वेलकम बैक टू इंग्लिश कंफर्ट एंड आज हम करें क्लास 6 यूनिट 5 द चैप्टर इला सचैनी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये फ़िलहाल तो हम करेंगे नहीं बिकॉज दे आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बट तभी आप देख लीजिएगा। तो अब सीधा हम अपने रीडिंग पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। When you enter a tiny room in Moti Vavati village, Bhavnagar, Gujarat, you will see lots of bright colors. There are many lovely things like cushions, bed covers, pillows and more with beautiful designs. तो इसका मतलब है कि अगर आप एक बहुत छोटे से रूम में एंटर करते हो मोती वावदी विलेज भावनगर गुजरात में जो है, तो आप बहुत सारे वहाँ पे ब्राइट कलर्स देखोगे और यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें भी हैं, जैसे कुशन्स, बेड कवर्स, पिलोज एंड मोर विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। ठीक है, फिर उसके बाद इला सचाइनी अ वंडरफुल लेडी with a big smile or make all these using a shiny needle to create these designs. She is very good at Kathiawad embroidery, a style that needs a lot of skills. तो इसका मतलब है कि एक इला सचाइनी बनाती है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने फेस पे बहुत बड़ी सी अच्छी स्माइल के साथ, और ये सब वो बनाते एक शाइनी नीडल, सिर्फ एक शाइनी नीडल का यूज़ करके, कोई मशीन से यूज़ नहीं करती, वो सिर्फ एक शाइनी नीडल यूज़ करती है ये सारे डिज़ाइंस बनाने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है एक काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी पे। आई गेस ये गुजरात की ही एम्ब्रॉयडरी है, गुजरात या राजस्थान की ही है ये एम्ब्रॉयडरी कोई। ठीक है, तो ये और ये ऐसा स्टाइल है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ये एक काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी का एग्जाम्पल है, देखिए कितना सुंदर है। या फिर ये भी काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी का एक बहुत सुंदर सा एक पिक्चर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। Ila Sachini journey begins in a quiet setting of Amreli, Gujarat, where she was born into a farmer's family. From the beginning, life presents its challenges as Ila was born with her hands hanging loose by her sides. Unlike other children, she could not use her hands in the usual way. तो इसका मतलब है कि इला सचीनी की जर्नी एक छोटे से गांव अमरेली से शुरू हुई थी, गुजरात में ही है वो भी, जहाँ पे वो एक फार्मर की फैमिली में बॉर्न हुई थी। स्टार्टिंग से ही उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, डिफ़िकल्टीज आई, पर और क्योंकि वो इला जो थी उसके दोनों हाथ काफ़ी लूज थे, उसके हाथ नहीं थे, उसके आर्म्स थी, पर जो आर्म्स भी थी वो भी काफ़ी लूज थे, उससे वो कोई काम कर ही नहीं सकती थी। ठीक है, बाकी चिल्ड्रंस की तरह वो कोई भी अपने हाथ को यूजुअल वे में काम में नहीं ले सकती थी। While other small hands drew figures in the sand or pluck wildflowers, she wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. और दूसरी तरफ की जो छोटे छोटे से हैंड थे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ थे, वो बहुत सारे अच्छे अच्छे फिगर्स ड्रॉ करते थे सैंड पे, या फिर वाइल्ड फ्लावर्स जो थे उनको प्लग करते थे। पर इला सोचती थी कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, मैं उन सबको ज्वाइन क्यों नहीं कर सकती। उसको भी अपने हाथ में चॉक पकड़ के फिगर्स बनाने होते थे स्लेट पे, उसका ही बहुत मन करता था। फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, इला मदर एंड ग्रैंड मदर encouraged the little girl and were single-minded to help her overcome the challenge. They were skilled at traditional art of Kathiawad embroidery and decided to share this art with Ila.
ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में लिखा है कि जो इला की मम्मी थी, उसकी जो दादी थी या नानी थी, उसने भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस छोटी सी इला को। और वो सिंगल माइंडेड थे, बहुत ज़्यादा फोकस थे उसको सिखाने पे और इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। ये उसकी जो दादी और नानी या दादी नानी या फिर मम्मी जो थी उसकी इला की, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी पे, और उन्होंने इस आर्ट को इला के साथ शेयर करने की भी ठान ली थी। फिर उसके बाद लिखा है they taught her to create many beautiful patterns using her feet. It was certainly not an easy task, but Ella accepted this challenge with determination. Her parents also helped to learn to do things with her legs, like eating, combing her hair, etc. तो इला उन्होंने स्टार्ट किया इला को सजाना, बहुत सारी अच्छी ब्यूटीफुल से पैटर्न्स बनाना उसकी फीट की हेल्प से। ये ऐसे टास्क उतना आसान तो नहीं था, बट इला ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उस टास्क को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया डिटरमाइनेशन के साथ, मतलब विल पावर के साथ अपनी। और जो उसके पेरेंट्स थे उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की इला को ये सब काम सीखने में उसके पैरों के साथ। जैसे कि वो खाना खा सकती थी पैरों की हेल्प से, कॉम कर सकती थी अपने बालों को अपने पैरों की हेल्प से, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से फ्लेक्सिबल थी, वो काफ़ी काम इजीली कर लेती थी अब अपने पैरों से, बट टाइम लगा उसको काफ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है फोर्थ पैराग्राफ में कि थ्रेडिंग अ निडल was hard, but Ella did not give up because and became an expert at a young age. Her younger brother and sister helped her too. She learned many styles, even one from outside Gujarat, Kutchi, Kashmiri, Lucknowi and others. तो एक नीडल से थ्रेड करना काफ़ी मुश्किल तो था पैरों की हेल्प से, बट हाँ, इला ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और आखिरकार वो एक एक्सपर्ट बन ही चुकी थी काफ़ी छोटी एज में। उसका जो छोटा भाई था या फिर बहन थी, उन्होंने भी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की, इनकरेज किया, और उसने काफ़ी सारे स्टाइल सीख लिए, और कुछ तो गुजरात के बाहर से भी थे, जैसे कि कच्ची, कश्मीरी और लखनवी या फिर अदर डिज़ाइंस। फिर उसके बाद यहाँ पे 6th पैराग्राफ में लिखा है वर्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत. They were moved by Illa's story and impressed by her work. They decided to display some samples. एक सीन, ओ सॉरी यहाँ पे 5th नहीं पढ़ा मैंने, 5th वाला पढ़ लेती हूँ पहले. For Ella, embroidery became a way to express herself. At first, she crafted fine designs only for her family and friends, who were awestruck by her talent. They talked about those designs to others. Soon, the people in the village too discovered Ella's special skills, and the admiration for her work began to spread. ठीक है, इसका मतलब है कि इला के लिए एम्ब्रॉयडरी उसका एक ज़रिया बन गया उसको एक्सप्रेस करने के लिए. स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाती थी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, बट बाद में जो लोग थे वो उसके टैलेंट से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए, अमेज्ड हो गए, और ये उन डिज़ाइंस के बारे में और लोगों को ही बताने लगे. कुछ टाइम बाद जो पीपल थे पूरे विलेज में, सब ने डिस्कवर कर लिया कि इला की स्पेशल स्किल क्या है, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका ज़रिया, उसका वर्क बिगेन अब हो चुका था, उसको स्प्रेड करने के लिए उसका वर्क स्प्रेड हो चुका था. तो ऑलरेडी यहाँ पे 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो फ़िलहाल तो अभी हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. बाकी ये जो
4 पैराग्राफ है, उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड तब तक ले होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इफ़ पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, एंड हमेशा की तरह बाय बाय। मिलती हूँ आपको अगली इंटेलिजेंस, अगली सीख के साथ। सो बाय बाय।